become the part of my YouTube family by subscribing this channel and press that bell icon button for the notification, and don't forget to like and share this video. Thank हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और नवरात्रि बहुत अच्छे गए। नवरात्रों के बाद मैंने सोचा है कि मैं एक टाइम का ही खाना रखूं, क्योंकि वो चीज़ मुझे सूट कर रही थी, मेरी हेल्थ के लिए सही है। और मैं एक टाइम पे इतना खा लेती हूँ मुझे नहीं लगता दूसरी बार खाने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बार मैं गलत खा रही होती हूँ। इस वजह से इस लेसन को लेने के बाद अब मैं एक टाइम का खाना ही खाया करूंगी। इस वजह से मैंने लंच कर लिया, मैं डिनर नहीं करूंगी। और आजकल ऐसी बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि आजकल मैंने ये रियलाइज़ करा है कि हेल्थ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये भी रियलाइज़ करा है कि वो अपने हाथ में ही होती है। एक्सरसाइज करना, राइट फूड खाना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। और मैं अब इसको और ज़्यादा करना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा बहुत मन कर रहा है कि बस सैलड वैलड ही खाएं और बहुत सारी एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करें। देखो, अगर आप लोगों को याद हो ना, यहाँ पे एक ट्री था, वो हमने कटवा दिया। ट्री डाई हो गया है। ट्री डाई हो गया है। नहीं, कोई डाई नहीं हुआ है। वो बस बहुत ज़्यादा बिग हो रहा था, हमारे बैकयार्ड के अकॉर्डिंग बहुत बिग था वो, तो इसलिए। हाय सोना। नहीं मम्मा, वो किल हो गया है। हाँ सोना, आप ऐसा कह सकते हो। आज बहुत टाइम बाद ऐसे बादल नज़र आए हैं और अच्छी धूप निकली है। लाइक एक हफ्ते बाद ही हुआ होगा, एक हफ्ते से बारिश है लगातार, लेकिन आज अच्छा है मौसम। तो आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पोहे, और पोहा बहुत ज़रूरी हो गया बनाना, क्योंकि ये शान का फेवरेट है। और मैंने नोटिस करा है शान पिछले कुछ दिनों से ना ठीक से खाना नहीं खा रही थी, तो इसलिए मैंने आज पोहा बनाना बहुत ज़रूरी समझा। तो पोहा मैं ऐसे बनाती हूँ कि मैं पोहा थोड़ी देर के लिए भिगो लेती हूँ, इतने में चौक की तैयारी करती हूँ। और यहाँ पर मैं इसमें 3 तरीके का चौक लगाती हूँ। इसके अंदर मैं सौंफ डालती हूँ, जीरा डालती हूँ और सरसों डालती हूँ। इसका चौक लगाने के बाद आधी हरी मिर्च डालती हूँ, अच्छी खासी लाइक क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना मिर्च थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए तो बहुत तेज़ लगती है। तो और नमक और हल्दी मैं पोहे में जब उसको सोक कर लेती हूँ और उसके अंदर पानी ख़त्म हो जाता है, तो उसके अंदर ही मिक्स कर लेती हूँ। और प्याज मैं ढेर सारे घी के अंदर फ्राई करती हूँ, क्योंकि मैं प्याज जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती ना, तब तक फ्राई करती हूँ। और इसके अंदर जो मेन टेस्ट आता है ना पोहे के अंदर, वो घी का ही आता है। तो घी डालने में बिल्कुल कंजूसी मत किया करो। घी ज़्यादा डाल के और प्याज को अच्छे से फ्राई करने के बाद जब वो गोल्डन कलर की हो जाए, तो उसके बाद मैं उसके अंदर आलू डाल देती हूँ। तो पोहा ना इतना वर्सेटाइल होता है कि इसके अंदर कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हो। देखो, मुझे तो पसंद है गाजर डालनी, गाजर, मटर और आलू ज़रूर डालती थी, लेकिन मटर किया को नहीं पसंद और गाजर थी नहीं, इस वजह से आज सिर्फ मैंने डाला है आलू। और आलू मैं छोटे-छोटे काटती हूँ ताकि वो जल्दी गल जाए। वैसे ज़्यादा घी के अंदर अगर हल्का सा फ्राई करते हुए करते हैं ना, तो जल्दी गल ही जाते हैं वो। तो पोहा एक तो बहुत जल्दी बनता है, बहुत हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ ऑरेंज जूस निकालने की तैयारी। ऑरेंज जूस किया का बहुत फेवरेट है, तो इस वजह से मेरी कोशिश रहती है कि इसको ऑलमोस्ट एवरी डे मैं ऑरेंज जूस दूँ। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ऑरेंज जूस ख़त्म हो जाते हैं, तो मिस भी हो जाता है। बट उन डेज़ पे मैं क्योंकि मैं बच्चों की हेल्थ का सिंपल वे से ध्यान रखती हूँ कि 3 कलर के फ्रूट्स देने हैं, 3 नट्स देने हैं, 2 बेरीज़ देनी है, इस तरीके से हिसाब रखती हूँ ना, तो मुझे याद भी रहता है। जैसे सुबह उठते ही एप्पल दे दिया, फिर बीच में एक बनाना दे दिया, फिर ऑरेंजेस का क्या हो गया, ऑरेंज जूस निकाल लिया। और विंटर्स के टाइम पे मैं ऑरेंज जूस के अंदर बीट रूट और कैरेट्स भी डालती हूँ, लेकिन अब विंटर्स इतने अच्छे से स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैं फ़िलहाल अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी गर्म वेजिटेबल्स होती हैं और उनसे इतना ज़्यादा पेट भर जाता है कि उनका लंच और डिनर टाइप में हो जाता है, फिर ये बच्चे और कुछ खाते नहीं है। अगर सिर्फ ऑरेंजेस का निकालती हूँ, तो ये रहता है कि हाँ, इतना ज़्यादा पेट नहीं भरा होगा इनका, साथ में कुछ ना कुछ खा सकते हैं। और ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है यार। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ना हर बच्चा अलग होता है, अपने बच्चे से भी सीखते हैं, अपने बच्चे को पढ़ते हैं। तो मैंने इन दोनों बच्चों को अच्छे से पढ़ा हुआ है कि किस चीज़ से इनका ज़्यादा पेट भर जाता है और क्या चीज़ सही रहती है। कि हाँ, क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ थोड़ी-थोड़ी देनी बहुत ज़रूरी होती है। ये भी नहीं कि सिर्फ़ रोटी, रोटी, रोटी दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे फ़रमाइश आई है बच्चों के पापा की कि एक अच्छा-सा टोस्ट बनाया जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, हैश ब्राउन आते हैं, फ्रोज़न पोटैटोज़ होते हैं, एक टिक्की की तरह मान लो। तो उन्हें लाके सीधा फ्राई करके और ऐसे टोस्ट बना देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो शान की कैटी के लिए शूज़ मिल गया फाइनली। हैप्पी शानू?
हाँ मम्मा दादी कैटी को शूज मैं पहना दूँ, लाओ दो। यस हाँ कैटी के पैर भी बहुत गंदे हो रहे हैं। मम्मा दादी ठीक है अब। यस ओके मम्मा यस ओके। तो अब मैं वॉश करने वाली हूँ इन बॉक्सेस को, क्योंकि हम लोग के स्टोरेज के लिए बॉक्सेस लेके आए हैं। ये हैं कांच के हैवी वाले, इसके अंदर कुक भी कर सकते हैं और इसके अंदर वार्म भी कर सकते हैं, स्टोरेज करके भी रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसके स्टिकर्स इजीली निकल गए। बहुत बुरा लगता है अगर बॉक्सेस वगैरह पे या ऐसी किसी चीज़ पे स्टिकर लगा रह जाए, लेकिन अच्छी बात है इजीली निकल गए। ट्रेन आने वाली है, शोना सॉन्ग तब चलाऊंगी, थोड़ी देर में चलाऊंगी। तो शॉन वो उसकी सॉन्ग की तो डिमांड ही नहीं खत्म होती। हाँ जी मम्मा जाओ अभी नहीं जा सकते शोना, ट्रेन आएगी, जब ट्रेन आके चली जाएगी फिर हम लोग जाएंगे, फिर ये ओपन होगा। फिर ट्रेन आने वाली है ना, इसलिए देखो आ गई। अब हम जा सकते हैं। देखो कितनी लॉन्ग है। तो अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग सेंटर, कुछ सामान लेना था, कुछ बहुत ज़रूरी सामान लेना था, इस वजह से आज जाना बहुत ज़रूरी है। और 1 घंटे ही रहते हैं किया की छुट्टी होने के लिए, लेकिन सामान जल्दी से लेके किया के पास जल्दी निकलना है। बड़ा टाइट चल रहा है टाइम, लेकिन होपफुली अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो हम लोग टाइमली पहुंच जाएंगे किया के स्कूल। और मेरे साथ आइए शान। शान से हाय। आजकल बहुत मूडी हो रही है। हाय शोना, चले। यस ओके। अब मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ मास्किंग टेप, मिल ही नहीं रही, आधा सामान तो है ही नहीं। हाँ जी चलेंगे, अब कहीं और चल के देखेंगे, होपफुली यार आज मिल जाए। वैसे बार बार यहाँ के चक्कर नहीं काट सकती, यहाँ पे कोई लोकल मार्केट भी तो नहीं होती। मुझे मेरे घर के पास है, लेकिन पता नहीं वहाँ पे ये सब सामान कहाँ मिलता है, इसलिए मैं यहीं आती हूँ। शानू चलो कहीं और चल के देखेंगे। इतनी कॉमन होती है मास्किंग टेप पेंटिंग में, और ना यहाँ पे है टारगेट पे, ना के मार्ट पे है, पता नहीं क्यों नहीं। सब चीज़ें हैं, बस एक वही नहीं है। तो आज की ये विज़िट शॉपिंग सेंटर की बिल्कुल वेस्ट रही, कुछ नहीं मिला। जो चीज़ें मुझे लेनी थी उसमें से एक चीज़ भी नहीं मिली, लेकिन अब हमें जल्दी निकलना है। और एक पैंट चाहिए तो मुझे, बड़े थिन वाले, वो भी नहीं है। अब देखते हैं, अमेज़न पे फाइंड करने पड़ेंगे। जो कहीं नहीं मिलता वो अमेज़न पे मिलता है। और शान को टॉयज़ के पड़ रही है। हाँ जी यार। हाय हाय। अरे क्या, ओ ये कहाँ घूम रही है, और ये क्या करा है किया आपने? बहुत अच्छा है, वीडियो में लिए बिकॉज़ बहुत अच्छा बार्बी और ये बहुत clean सोने का टाइम हो रहा है, कब करोगे? कब? सोने का टाइम हो रहा है, किया उठाओ ये सब। नहीं किया, सोने का टाइम हो रहा है, कल स्कूल है बच्चा, मत करो ऐसे। ये जितना इतना टाइम नहीं लगा आपको उसको लगाने में, उठाने में लगेगा ज्यादा, जल्दी करो। नहीं क्या आपको नाइट में ही प्ले करना होता है, पूरे दिन कहाँ जाते हो आप? और आप क्या कर रही हो? विया विया विया, इसको पूरे में झाड़ू लगा के और बेड पे ले जाकर सुला देती हो। किया बच्चा करना प्लीज, क्लीन करो ना, मैं हेल्प करती हूँ आपकी, ठीक है? कर लोगे आप ही? हाँ जी कर लोगे फिर आप ही? तो चलो फिर जल्दी करो। अब मैंने ना छोले भिगोए हुए थे, तो मैं उन छोलों की सब्जी बना रही हूँ। ये छोले कहते तो हैं आयरन में बहुत अच्छे होते हैं, और बच्चों को भी अच्छे लगते हैं, बच्चों के पापा को भी अच्छे लगते हैं, तो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ मैं बहुत थोड़े से बना रही हूँ, बहुत थोड़े से इसलिए बना रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया ही था कि मैं एक टाइम का खाना खा रही हूँ, तो इस वजह से। और मैंने जैसे मैंने नवरात्रों में मैंने सोचा था कि डेली एक नई चीज़ सीखूँगी और एक नई चीज़ अपने आप को याद दिलाऊँगी। तो उनमें से एक ये चीज़ थी कि मैं खाना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में ही बनाया करूँगी अब, ताकि वैरायटीज़ रहे, बच्चे बोर ना हो और उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा है खाने पीने में। क्यों? क्योंकि इनका इंटरेस्ट ही होता जा रहा है, मतलब ये इतना परेशान होके खाते हैं ना। मैं बहुत फूडी रही हूँ, मुझे यही पता है कि मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ खाना खाती थी,
शायद इस वज़ह से मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता भी था। हाँ जी, मैं देखिए बहुत पतली भी नहीं थी, तो मैं थोड़ी-सी ठीक-ठाक थी। तो मैं जब अपने बचपन को याद करती हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं रही ना, मैं उन बच्चों को वैसे ही रखना चाहती हूँ, वैसे ही खाना-पीना, हर चीज़ें वैसी रखना चाहती हूँ। तो मैं अपना बचपन याद करती हूँ और फिर सोचती हूँ कि यार वो चीज़ें कैसे होती थी, क्यों होती थी? और फिर वही चीज़ें अब इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो ये होता था कि खाने में वैराइटीज़ अगर होती हैं या फिर चीज़ें चेंज होती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। क्योंकि इतनी सारी जितनी इंडिया में वैराइटीज़ है वेजिटेबल्स की, यहाँ पे उतनी है नहीं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि हाँ, ये छोटी-मोटी चीज़ें जो मुझे याद आती रहती है, अरे! काले वाले छोले बनाए हुए बहुत टाइम हो गया, वो बना लेते हैं। तो ये मुझे ना नवरात्रों में ही लास्ट डे पे याद आया कि अरे हाँ यार, ये आ गए हैं, अब ये इससे पहले कि किसी कोने में छुप जाए, इनको बना लिया जाए। तो आप लोगों ने देख लिया है ना क्या हो रखा है। तो मैं इसकी हेल्प करती हूँ और इसमें भी बहुत टाइम लगने वाला है। ये ऐसा लग रहा है क्योंकि हर चीज़ को अलग अलग रखना है और इसके बीच में तो अभी शान भी रोने वाली है जब इसको उठाएंगे। तो इसलिए ये व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अपना अपना का ध्यान रखना, कल फिर मिलते हैं। और काम बढ़ गया है। बाय बाय। हंस मत शानू, करो पिटाई मत करो, मत करो, मत करो शान, क्या हंसो मत, करो पिटाई।